जय श्री गणेश दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक में। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना। मेरे दो चैनल हैं, ग्रैंड माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल और माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल। दोनों को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। आज मैं एक आपको उपाय देने आई हूँ। उपाय बहुत अच्छा है, अगर आप इसे करना चाहें तो इससे आपको बहुत लाभ भी मिलेगा। और उपाय बहुत ही छोटा सा है। अगर आपके मन में कोई इच्छा है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं और बहुत टाइम से वो इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो अक्सर हम बरगद के और पीपल के बड़े चक्कर लगाते हैं लोगों को कि भैया पीपल की सेवा कर लो, बरगद की सेवा कर लो, और लोग करते भी हैं। लेकिन आज मैं आपको एक नया उपाय देने आई हूँ और ये उपाय बहुत ही अच्छा है। आपको करना सिर्फ इतना है, वो क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। किसी भी ऑक्यूपिशियस डे पे, जैसे कि अमावस्या है, चाहे अभी अक्षय तृतीया आ रही है उस पे, या फिर किसी पूर्णमासी पे, या फिर किसी भी शुभ दिन पे, जो भी आपको शुभ दिन मिलता है उस पे आपको इस प्रयोग को करना है। आपको क्या करना है, आपके एरिया में जहाँ पे भी बरगद का पेड़ लगा हो वहाँ पे जाना है, ठीक है। तो जैसे कि 26 तारीख को अक्षय तृतीया है, तो आप उस दिन, अभी हम उसी को ऑक्यूपिशियस डे मान लेते हैं, तो आपको 25 तारीख को आपके घर के आसपास जो भी बरगद का पेड़ लगा हो वहाँ पे चले जाना है। अब आपको ढूंढना है कि बरगद के पेड़ के नीचे कोई पौधा ढूंढना है जो वहाँ नीचे लगा हो। अब आप वहाँ पे हाथ जोड़कर धूप दीप अगरबत्ती बरगद को दिखाएंगे और उसके बाद उस पर फूल फल थोड़ा सा जो है कच्चे चावल है ना, बिना टूटे हुए उसको छींट दे देंगे। 3 चक्कर बरगद के और उस पेड़ के मार लीजिएगा, मतलब साथ साथ में। उसके बाद बरगद देवता से कहना कि हे बरगद देवता, आपके संरक्षण में ये जो पौधा निकला हुआ है ना, इसको मैं अपने घर लेके जा रहा हूँ, कल लेके जाऊंगा। आपसे बस इतनी प्रार्थना है कि जैसे ही घर में ये मेरे पौधा पहुंचे तो मेरे घर में खूब धन धान्य पैसा खूब बरसे, और जिस तरह से आप बरगद के पेड़ के रूप में आप इस पेड़ की रक्षा कर रहे थे, इसी तरह से पेड़ हम सबकी रक्षा करे और हमारी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूरे हैं। रोग शोक शत्रु कलेश तंत्र बाधा मन जो भी है ऊपरी बाधा, वो सब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ऐसा प्रार्थना करने के बाद वहाँ पे धूप दीप अगरबत्ती जो भी आपने जलाया, चाहे आप सिर्फ एक बत्ती अगरबत्ती जला लो, चाहे दिया जला लो, चाहे कुछ भी जला लीजिए, लेकिन इस तरह से आमंत्रण चावल देकर रखकर बोला के आना है। फिर नेक्स्ट डे जिस दिन अक्षय तृतीया होगी उस दिन सुबह नहा धोकर फिर से आप जाना है, एक धूप लेके चले जाना है अगरबत्ती, और वहाँ पे जाके बोल देना कि कल मैं आया था, मैंने कल आपको आमंत्रित किया था और आज मैं आपको अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ। तो हे प्रगट देवता, आप मुझ पर कृपा करें और मैं इस पौधे को जो अपने घर लेके जा रहा हूँ इस पर कृपा करें कि ये जब भी मेरे घर में जैसे ही लगे तो मेरे घर में खूब धन्य धान्य की बरकत हो, और पैसा हो, नाम हो, इज्जत हो, शौहरत हो, और मेरी जो भी मनोकामना है XYZ, उस मनोकामना को आपको मन में बोलना है। और आपको पता ना कि बरगद में लताएं निकलती हैं, तो बरगद में जो लताएं निकलती है ना, उसमें से एक लता पे आपको गांठ बांध देना है अपनी मनोकामना को बोलते हुए कि मैं इस पेड़ को ले जा रहा हूँ, इस पौधे को, और अपनी मनोकामना आपके साथ बांध के जा रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे जैसे ये पेड़ मेरे घर में चलेगा वैसे से मेरी मन्नत भी पूरी होगी। बस इतना करना है, फिर आपको वो पेड़ अपने घर में ले आना, ठीक है। और पेड़ को जब आप घर में ले आएंगे तो फिर उसको अपने घर में किसी गमले में या ज़मीन में आपको उसको बो देना है। अब देखो, पेड़ चाहे वो किसी भी चीज़ का है, उससे मतलब नहीं, अब आपको उसका ध्यान रखना है। यहाँ पे महत्व इस चीज़ का नहीं है कि वो पेड़ किस चीज़ का है, यहाँ पे महत्व इस चीज़ का है कि वो बरगद के नीचे था, उसके संरक्षण में था। अगर किसी बरगद के पेड़ के अंदर से नीम निकल रहा हो तो बड़ा ही शुभ माना जाता है। आपने सुना भी होगा कि शिरडी के साईं बाबा के भी बरगद के पेड़ में से नीम निकला था, तो नीम के नीचे छाई में बैठते थे। समझ आए आप? तो इस प्रयोग को आप कर लीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। और फिर उस पेड़ को जल चढ़ाइए, धूप दीप अगरबत्ती दिखाते रहिए, क्योंकि आप उसको बरगद से मांग के लाए हो, तो आपके घर में बहुत बरकत रहेगी, पैसा भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। समझ रहे हैं आप? छोटा सा उपाय है, करके देखिएगा। और उपाय जो है शेयर कीजिएगा, लेकिन बताते नहीं हैं। आज एक और बात बता रही हूँ कि मेरे पास घड़ी घड़ी लोग बोलते हैं कि मैंने आपका फला उपाय किया, ढिमाका उपाय किया, तो मेरा काम अभी हुआ नहीं। बहुत से लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि दीदी धन्यवाद सो मच कि आपके द्वारा बताए गए उपाय से मेरा काम हो गया। तो जिनका काम हो गया और जिनका काम नहीं हुआ, उसमें क्या डिफरेंस है, आज वो भी बता देती हूँ। जिन लोगों का काम हो जाता है ना, वो उन लोगों का काम होता है जो उपाय करके भूल जाते हैं।
और जिनका काम नहीं होता है वो लोग होते हैं जो उपाय करने के बाद उसको याद रखते हैं कि आज मैंने ये काम किया था, इसका फल कब तक मिलेगा। अब आपको मैं कल की ही बात बताती हूँ। 19 तारीख जो थी, ये जो 19 तारीख अभी गई है ना, 19 मार्च का दिन तांत्रिक डे था। अब तांत्रिक डे इसलिए था क्योंकि 19 तारीख को जो भी जिसने भी तांत्रिक क्रिया कोई भी की होगी, चाहे पूजा पाठ किया हो, चाहे भगवान का नाम लिया हो, कोई जादू किया हो, टोना किया हो, टोटका किया हो, उससे कुछ भी किया होगा 19 तारीख को, तो वो नक्षत्र ही ऐसा बैठा था 19 तारीख को कि वो काम होना ही होना है सफल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 19 तारीख की ऐसी महिमा थी कि उस दिन बहुत सारे तांत्रिक पूजा पाठ करने वाले जो लोग थे उन सब ने उस दिन पूजाएं की है। और अगर आप मेरी ही बात करें तो उस दिन मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, मैंने अपने भगवान गणेश को बहुत दिल से याद किया था, ठीक है, क्योंकि मैं तो गणेश जी को मानती हूँ। तो नॉर्मल डे से 2 माला ज़्यादा जप ली थी गणेश जी की, इतना ही किया था बस। तो क्योंकि मुझे पता था कि 19 तारीख को जो भी पूजा पाठ की जाएगी वो सफल होगी, शुभ होगी, अच्छी होगी, ठीक है। तो एक लड़की को भी मैंने एक पाठ दिया था करने के लिए, और मंत्र था ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते। उसको मैंने बोला था तुमको इस मंत्र का जाप करना है और कुछ नहीं करना है, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसने मुझसे फ़ोन अपॉइंटमेंट लिया था, मैंने उसके साथ 1-2 और उसे उपाय बताए थे। 19 तारीख को मैंने उसे काम करने के लिए दिया। 19 तारीख अभी परसों ही गई है। 20 तारीख को वो लड़की मुझे मैसेज करके पूछती है कल मैंने जो है 300-400 बार माता का मंत्र किया है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, अब ये बताओ मेरा काम कब तक होगा, इसका रिजल्ट कब तक मिलेगा। अब उसकी बात सुन के मेरे को हंसी आ गई। मैंने उसको बोला कि तुमने काली माँ का जाप किया है वो अच्छी बात है, चाहे 300 किए 400 किए, लेकिन तुमने भगवान पे एहसान कर दिया है क्या? या तुमने भगवान को बांध दिया कि मेरा काम हो के ही रहेगा? मैं कहा आप भगवान से आग्रह कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते। मैं हाथ जोड़ के किसी आगे खड़ी हो सकती हूँ कि प्लीज़ 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 मेरा काम कर दो। जैसे राजनेता होते हैं, नेता होते हैं, या कोई भी बड़ा अधिकारी होता है, आप उसके सामने जाके हाथ जोड़ के मंत्री जी के सामने कह सकते हैं कि मंत्री जी हमारे मोहल्ले में लाइट नहीं आ रही है, मदद कर दो। लेकिन आप जबरदस्ती मंत्री से लाइट लगवा नहीं सकते हैं। वो लाइट तभी लगेगी जब मंत्री जी का मन होगा, या वो करवाने में बिजली विभाग को फ़ोन कर पाएंगे। अदर्स में आप कितनी भी कोशिश कर लेंगे, आप सिर्फ उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, करना ना करना मंत्री जी के हाथ में। समझ आए आप? इसी तरह से भगवान से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भगवान जी मेरा काम कर दो। आप उसमें जबरदस्ती नहीं कर सकते मेरा काम कब तक होगा। और उसने क्या किया, अपने उपाय को करके टोक दिया, जबकि मैंने उसे पहले कहा था कि तुम जो भी पूजा करोगे उसे करके भूल जाना, उसको याद मत रखना। अब उसने तो एक ही दिन किया और उसमें भी पूछ लिया अगले दिन कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो मैंने उसे लिखा पहले भाई कर तो ले ढंग से। तो ऐसे लोगों में इम्पेशेंट होता है और जिन लोगों में इम्पेशेंट होता है उनके काम नहीं होते। तो मैंने यही डिफरेंस आपको बताया। जिनके काम हो जाते हैं उनके काम इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो काम करके भूल जाते हैं, उसे याद नहीं रखते हैं। और जिनके काम नहीं होते हैं वो रोज गिनते हैं, आज इतने दिन हो गए मेरा काम नहीं हुआ, आज 4 दिन हो गए मेरा काम नहीं हुआ, 2 दिन हो गए मेरा काम नहीं हुआ। ऐसे ये गलत है, ठीक है ना। आप भगवान को बाध्य नहीं कर सकते हैं। और तपस्याएं जो है पुराने, आप तो बड़े लकी हैं, ये कलयुग चल रहा है, वरना जो त्रेता युग था, द्वापर युग था, उसमें तो लोग 1000, 12,000, 15,000 साल तक तपस्या करते रहते, तब लोगों की उम्र भी ज़्यादा होती थी। समझ रहे आप? तब भी काम होगा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती थी। तो इसलिए आपसे कह रही हूँ पेशेंस रखिए, पेशेंस रखेंगे तो ज़रूर काम होगा। बाकी मालिक की इच्छा है, हम तो सब उनके गुलाम हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है। समझाने का तरीका यही था मेरा कि कोशिश कीजिए, प्रार्थना कीजिए और अपने उपाय को करके भूल जाओ, तब काम होते हैं। उसको जितना याद रखोगे ना कि मैंने आपके लिए किया है, आप मेरा काम कब करोगे, तो भगवान के पास टाइम नहीं है, क्योंकि आपके जैसे तो पता नहीं कितने करते हैं। समझ रहे हैं आप? तो गिनाना नहीं है भगवान को, बस करो और भूल जाओ। और जितना भी हम पाते हैं ना, ये हमारा पूर्वजन्म का कनेक्शन होता है, किसको कितना मिलेगा और कितना नहीं मिलेगा, सब पूर्वजन्म का कनेक्शन है, इसको भी आपको याद रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही।